दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन करियर कंसल्टेंट में। आज आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि कोई भी विद्यार्थी अगर सीए करना चाहता है तो वह कैसे सीए कर सकता है। मतलब अगर आपके मन में सीए करने का विचार आता है तो आप सीए कैसे कर सकते हैं। सीए बनने के लिए कितने एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, तो इन सभी की जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और सीए एक ऐसा कोर्स है जो कॉमर्स पढ़ने वाला हर एक बच्चा करना चाहता है। कॉमर्स स्ट्रीम का जो भी बच्चा होता है वह सीए करने के बारे में ज़रूर सोचता है, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं होता है कि सीए एक्चुअल में किया कैसे जाएगा। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को यही बताएंगे कि सीए आप करेंगे कैसे। तो सीए कोर्स अगर कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक है सीए फाउंडेशन और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री कोर्स। ये क्या है? तो आपके मन में विचार उठा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको बता दें, सीए अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्लास 12th पास आउट होने के बाद भी सीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मीन्स सीए करना शुरू कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीए करना शुरू कर सकते हैं। एक तो आप क्लास 12th के बाद से ही कर सकते हैं और दूसरा है ग्रेजुएशन के बाद से कर सकते हैं। तो जब कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अगर शुरू करता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री कोर्स। क्या है डायरेक्ट एंट्री कोर्स, अभी वो भी बताते हैं। और जो बच्चा क्लास 12th पास होने के बाद सीए करना चाहता है तो वो अगर सीए करना चाह रहा है और सीए करना शुरू किया है तो उसे बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। तो क्या है फाउंडेशन कोर्स, ये भी बताते हैं। देखिए, सीए कोई भी विद्यार्थी अगर करना चाहता है तो 3 एग्ज़ाम सीए में कराए जाते हैं। एक है सीए फाउंडेशन, फिर है सीए इंटरमीडिएट, फिर है सीए फाइनल। जो भी बच्चा क्लास 12th के बाद सीए करता है उसे ये तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। सीए फाउंडेशन भी पास होना पड़ता है उसको, सीए इंटरमीडिएट भी पास होना होता है और सीए फाइनल भी पास होना पड़ता है, तो वो सीए बन जाता है। लेकिन जो बच्चा 12th के बाद नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद सीए करना चाहता है तो उस बच्चे को सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। मतलब एक एग्ज़ाम उसे नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के एग्ज़ाम को देता है। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का एग्ज़ाम देता है। इसीलिए जो भी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहता है तो वो जब सीए में रजिस्टर्ड होता है तो उसका नाम दिया जाता है डायरेक्ट एंट्री से आया है ये। और जो बच्चा क्लास 12th के बाद सीए में रजिस्ट्रेशन कराता है उसे बोला जाता है कि ये फाउंडेशन कोर्स कर रहा है। तो इस तरीके से आप सीए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मीन्स सीए का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। 12th के बाद अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आपको देना होगा पहले। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसका भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। तो सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं और पहले सीए फाउंडेशन पास करना पड़ता है। जब सीए फाउंडेशन पास हो जाते हैं तब सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और सीए इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं और उन 8 सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड।
ग्रुप फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप सेकंड में 4 सब्जेक्ट है। दोनों ग्रुप को क्वालिफाई करना पड़ता है, मीन्स दोनों ग्रुप को पास करना पड़ता है। कोई भी बच्चा चाहे तो ग्रुप फर्स्ट पहले दे ले, चाहे तो ग्रुप सेकंड पहले दे ले, चाहे तो दोनों एक साथ दे ले, जैसा बच्चे की मर्जी वैसा। कहने का मतलब कुल मिला के 8 पेपर आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद वह बच्चा CA फाइनल में आ जाएगा। फिर CA फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराता है, तो CA फाइनल में 8 सब्जेक्ट उसे पढ़ने पड़ते हैं। और CA फाइनल में भी 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। उसमें भी 4 सब्जेक्ट ग्रुप फर्स्ट में मिलते हैं, 4 सब्जेक्ट ग्रुप सेकंड में मिलते हैं। तो वहाँ पर भी कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो इस तरीके से वो CA बन जाएगा जब इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। अगर वही बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया है तो डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन पाता है, मीन्स CA फाउंडेशन है, डायरेक्ट वो CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराता है अपना, और 8 पेपर देता है वही ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड के रूप में। पास हो जाने के बाद CA फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराता है, वही 8 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड के रूप में। तो इस तरीके से वो CA बन जाता है अगर ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। तो आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि अगर आप CA करना चाहते हैं तो कब से शुरू कर सकते हैं। एक क्लास 12th के बाद से और एक ग्रेजुएशन के बाद से। 12th के बाद करेंगे तो क्या क्या देना होगा वो बता दिया गया, ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो क्या क्या देना होगा वो बता दिया गया। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि CA का एग्ज़ाम साल भर में कितनी बार होता है। तो CA का जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो साल भर में 2 बार कराया जाता है। एक बार मई जून में या फिर नवंबर दिसंबर में। मतलब साल में 2 बार जो एग्ज़ाम होता है वो एक बार मई और जून में होता है, और दूसरी बार जो कराया जाता है वो नवंबर एंड दिसंबर में होता है। तो इस तरीके से CA का एग्ज़ाम कराया जाता है। अब अगर हम बात करें कि क्या प्रोसेस है, कोई बच्चा अगर क्लास 12th के बाद CA करना चाहता है तो वो क्या प्रोसेस है कि वो CA करे, इस रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा। तो 12th के बाद अगर कोई भी बच्चा कराना चाहता है तो प्रोसेस ऑफ फाउंडेशन कोर्स क्या है, तो रजिस्टर्ड आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। कोई भी बच्चा CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो क्लास 10th पास होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन वो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम तभी दे पाएगा जब वो क्लास 12th का एग्ज़ाम पास आउट हो जाए या अपीयर हो गया हो क्लास 12th के एग्ज़ाम में। रजिस्ट्रेशन जो कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन की डेट फिक्स होती है। जून के महीने में एक बार रजिस्ट्रेशन डेट ओपन होती है, तो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो फिर डेट क्लोज हो जाता है रजिस्ट्रेशन कराने का, मतलब बिफोर 1 जुलाई अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, 1 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो आपको जो भी नवंबर या दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम होना है CA फाउंडेशन का, उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम दे लेंगे। अगर आप जुलाई के फर्स्ट जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन होने की जो डेट ओपन होती है वो जनवरी 1 से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। मतलब 30 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करा लें या 31 दिसंबर तक। अगर आप 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एग्ज़ाम नवंबर टू दिसंबर वाले में देने का मौका मिलेगा। अगर आप 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको मई टू जून में जो एग्ज़ाम होगा वो देने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से साल में 2 बार जो एग्ज़ाम होता है वो आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही एग्ज़ाम दे पाएंगे CA फाउंडेशन का। CA फाउंडेशन पास करने की जो कंडीशन है वो ये है कि मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करने के लिए 40% ईच पेपर, हर एक पेपर, जो पेपर जितने नंबर का होगा, जैसे 100 नंबर का एक पेपर होता है, 4 पेपर है, 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स में से 40% मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप उस पेपर में पास माने जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए 40% आपको लाना पड़ेगा, और एग्रीगेट आपका 50% अगर होता है तो ही आप पास होंगे, नहीं तो 40% हर सब्जेक्ट में पाने के बावजूद भी अगर आपका ओवरऑल 50% नहीं बनता है तो आप फेल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में आप 40 मार्क्स पाते हैं, तो इस तरीके से 160 मार्क्स पाते हैं आउट ऑफ 400।
400 में से 160 मार्क्स आप पाते हैं, तो अगर परसेंटेज निकाला जाएगा तो ये 50% से कम है, क्योंकि 400 का 50% होता है 200। तो जो भी आपने हर सब्जेक्ट में मार्क्स पाया हुआ है उसका टोटल 200 या 200 से ज़्यादा होगा तो आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 40% लाना होगा और टोटल मार्क्स मिला करके आपका 50% होना चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से सीए फाउंडेशन आप पास कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो बच्चा सीए फाउंडेशन ना करके डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से आता है, मतलब क्लास 12th नहीं ग्रेजुएशन करने के बाद आता है, तो वो कैसे करेगा? तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी आता है उसके लिए है रजिस्टर आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, अपीयरिंग में भी करा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो वो अपीयरिंग स्टूडेंट है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे पास का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, अन्यथा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल मानते हुए उसकी फ़ीस जब्त हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप जब ग्रेजुएट हो गए हों, मीन्स आपका रिजल्ट आ गया हो, तब आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अब ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स मीन्स बीकॉम से भी होता है, बीए से भी होता है, बीएससी से भी होता है। तो कॉमर्स स्ट्रीम का अगर कोई बच्चा है और वो ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, चाहे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसको मिनिमम 55% मार्क्स पाना होगा। मतलब उसका 55% अगर बनता है ग्रेजुएशन में, इनकेस ग्रेजुएशन में 55% नहीं बन पाता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका 55% होना चाहिए, तभी वो डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन पाएगा सीए इंटरमीडिएट में, अन्यथा उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। सीए इंटरमीडिएट में मीन्स डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से वो सीए में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। अगर कॉमर्स स्ट्रीम का कोई बच्चा ग्रेजुएशन में 55% या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में 55% नहीं है, मतलब या तो ग्रेजुएशन में 55% हो या पोस्ट ग्रेजुएट में 55% हो, अदर बैकग्राउंड से आता है, मतलब कॉमर्स नहीं बीए बीएससी इन सब से आता है, तो उसका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% होना मस्ट है, तब तो वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा पाएगा, नहीं तो वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा। तो डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उसके लिए मिनिमम कंडीशन यही है कि वो ग्रेजुएशन में या तो 55% पाया हो, या फिर नहीं ग्रेजुएशन में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका 55% होना चाहिए अगर कॉमर्स स्ट्रीम का है तो। अदर केस में ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, इन केस 60% ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, तभी उसको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा, नहीं तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो पाएगा। कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन नहीं किया, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास 12th पास होने के बाद ही वो ग्रेजुएशन न करके सीए न करके कास्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने लगता है, तो कास्ट अकाउंटेंट और सेक्रेटरी का कोर्स करता है तो पता लगा वो वहाँ का फाउंडेशन निकाल लिया, इंटरमीडिएट निकाल लिया, अब उसका मन बन गया सीए करने का, तो फिर सीए में वो डायरेक्ट अगर फाउंडेशन से करेगा तो टाइम फिर से वेस्ट होगा। तो इस केस में थोड़ी सी वरीयता दी गई है आईसीएआई के थ्रू कि कोई भी बच्चा अगर क्लास 12th के बाद कास्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है और वो इंटरमीडिएट लेवल पास कर गया है और उसके बाद वो सीए करना चाहता है, तो उसको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, बल्कि वो भी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब इंटरमीडिएट लेवल अगर पास कोई कैंडिडेट है, वो भी किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, अगर कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पास कर चुका है और वो अब सीए करना चाहता है, तो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, उसे फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात है वो जान लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो सबसे मस्ट जो है वो ये होता है कि कम से कम
उसकी 9 महीने की आर्टिकलशिप पूरी हो। कोई भी बच्चा डायरेक्ट एंट्री से अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो वह इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में तभी अपीयर हो पाएगा जब वह 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप मतलब ऐसे समझिए ट्रेनिंग। 9 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही वो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकता है, अन्यथा वो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट एंट्री से अगर रजिस्ट्रेशन कराता है सीए इंटरमीडिएट में तो उसे सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम तभी देने का मौका मिलेगा जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 9 मंथ की कंप्लीट कर लिया हो। 9 मंथ की प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद ही उसे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और ये 9 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले उसे कंप्लीट करना पड़ता है 4 वीक्स का ICITSS कोर्स होता है। मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही उसे ICITSS एक कोर्स होता है, जिसे हम ऐसे कह लें कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सिखाई जाती है। 4 सप्ताह का ये कोर्स होता है, ये करना पड़ता है हर बच्चे को। और वो भी जो डायरेक्ट एंट्री से आया है उसको करना पड़ता है जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहता है तो उससे पहले ही। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कोर्स कंप्लीट करके वो 9 मंथ की ट्रेनिंग पूरी कर लेगा, तब वो एग्ज़ाम दे सकता है। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सबसे पहले आपको ICITSS ट्रेनिंग 4 वीक की लेनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट से हो जाता है। 4 वीक की ट्रेनिंग के बाद आप अपनी आर्टिकलशिप जो है 9 मंथ की उसे पूरी कर लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। जो ट्रेनिंग होती है सीए में वो 3 इयर्स की होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो 3 इयर्स की होती है। मोस्टली स्टूडेंट इस बात को भी लेकर कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकलशिप कितने साल का होता है। तो आर्टिकलशिप 3 साल का होता है, आपको 3 साल का आर्टिकलशिप करना होता है। यही चीज़ अगर सीए फाउंडेशन के माध्यम से कोई बच्चा आया है तो सीए फाउंडेशन पास करने के बाद जब वो सीए इंटरमीडिएट में आता है तो उसको तुरंत ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो ट्रेनिंग तभी करेगा जब उसका मन करे। मतलब फर्स्ट ग्रुप निकल जाने के बाद भी वो शुरू कर सकता है, या फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ग्रुप निकल जाने के बाद शुरू कर सकता है। सीए फाउंडेशन के माध्यम से कोई बच्चा अगर आता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से कोई आता है तो उसके लिए ये कंडीशन है कि 9 मंथ की उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, तभी वो सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर सीए फाउंडेशन के माध्यम से आया है तो ट्रेनिंग उसके लिए मस्ट नहीं है। वो सीए फाउंडेशन पास होने के बाद सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा करके सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकता है विदाउट ट्रेनिंग पूरी की है 9 मंथ की। ठीक है, तो इस तरीके से सीए इंटरमीडिएट जब का क्वालिफाई हो जाता है बच्चा तो वो सीए फाइनल में आ जाता है। सीए फाइनल का 2 ग्रुप होता है, उसे निकाल लेने के बाद वो सीए पास मान लिया जाएगा और ICAI का वो मेंबर बन जाता है। ठीक है, सीए फाइनल ईयर में उसे AICITSS का एक कोर्स होता है, वो करना होता है। वो एडवांस लेवल का थोड़ा सा होता है, यही है बस इससे थोड़ा एडवांस होता है, वो करना होता है, वो सीए फाइनल में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट सीए की पढ़ाई हो जाती है। मतलब आप सीए बनना चाहते हैं तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा तो आप सीए बन जाएंगे। अब आपके मन में ये होगा कि सीए फाउंडेशन में तो वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सीए इंटरमीडिएट में वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सीए फाइनल में वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से, उसमें कौन से फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, कौन से सेकेंड ग्रुप में आते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल ना परेशान होइए, इसका डिटेल जानकारी भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है कि सीए से रिलेटेड ये जानकारी क्या है, ये सीए में ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शो करता है, उस पर भी कॉल करके आप अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी आपका वीडियो छूटने ना पाए। तो इतना आप कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी सीए से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके बारे में जानकारी लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।